बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंजीनियर इमरान खानज़ादा और आप मेरे साथ हैं एजुकेशन चैनल विद इंजीनियर इमरान खानज़ादा के ऊपर। आज का जो टॉपिक हमारे पास है वो है एसी मोटर। एसी मोटर जो है इसका दूसरा नाम जो है यानी कि इसको इस तरह भी कह सकते हैं अल्टरनेटिंग करंट मोटर। एसी मोटर जो अल्टरनेटिंग करंट लेके मूव होना शुरू करे, वर्क करना शुरू करे, ऐसी मोटर को हम अल्टरनेटिंग मोटर कहते हैं। दो टाइप की मेन मोटर्स होती हैं, एक एसी मोटर होती है, दूसरी होती है हमारे पास डीसी मोटर। ये जो हम आज स्टडी करेंगे वो हमारा एसी मोटर होगा। एसी मोटर का मतलब ये है कि वो अल्टरनेटिंग करंट लेके वो मोटर वर्क करेंगी, ऑपरेशन करेंगी। अगर डीसी मोटर लिखा हुआ हो तो उसका मतलब ये है कि वो डीसी इनपुट लेके वो वर्क करेंगी हमारे पास। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है बेसिक यही होता है, दोनों का थोड़ा सा फर्क होता है डीसी मोटर के अंदर। उसको फिलहाल टॉपिक नहीं है तो हम उस पर भी नहीं जा रहे। देखें, जो ऐसी मोटर होते हैं ये अमूल घर में लगे होते हैं हमारे पास, पंप में देखा जाता है हमारे पास। ये जैसे वाटर पंप होता है हमारे पास, यहाँ पे भी एक वाटर पंप नजर आ रहा है, ये टंकी पंप नजर आ रहा है हमारे पास। इसमें देखें ये मैकेनिकल शाफ्ट है, ये घूमेगा। ठीक है जी, लेकिन करंट आता है यहाँ पे, इनपुट आता है ऊपर। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, वाइंडिंग होती है, स्टेटर होता है, रोटर होता है। स्टेटर की वजह से रोटर घूम रहा होता है, रोटर घूमता है तो ये शाफ्ट घूमती है। नजर आ रहा है बाहर बेल्ट लगा हुआ है आपका। तो ये जो बेल्ट है ये घूमेगा तो क्या होगा कि मैकेनिकल वर्क होगा और ये पानी एक तरफ से लेगा और दूसरी तरफ वो दे देगा। इसी तरह से सेम यहाँ पे प्रोसेस हो रहा होता है हमारे पास। पंप में एसी करंट ले रहा होता है हमारे पास और स्टेटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। उससे रोटर के अंदर क्या होता है, वो इंडक्शन कराता है, इंड्यूस कराता है और ठीक होता है, रोटर घूम रहा होता है। रोटर घूमने से क्या होता है, इनलेट जो मैकेनिकल शाफ्ट होती है वो क्या करती है हमारे पास, यहाँ पे इनलेट लेती है और आउटपुट पे क्या होती है, वो पानी को दे रही होती है। तो कहने का मतलब ये एसी करंट लेंगे और वर्क करेगा मैकेनिकली। हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट कर देंगे, अल्टरनेटिंग करंट लेके हम उसको मैकेनिकल वर्क लेंगे, अल्टरनेटिंग करंट लेके मैकेनिकल वर्क लेंगे, उसे कहेंगे हम एसी मोटर। मोटर का काम ये होता है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट कर दे किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। अगर वो मोटर एसी करंट ले रही है तो उसको एसी मोटर बोलेंगे। अगर वही मोटर अगर करंट डीसी ले रही है तो डीसी मोटर बोलेंगे। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, मैकेनिकल एनर्जी के अंदर, वो होता है मोटर। ठीक है, इसके हम कंस्ट्रक्शन पार्ट भी पढ़ेंगे, वर्किंग पढ़ेंगे, एफिशिएंसी भी पढ़ेंगे आज के टॉपिक में। तो इट इज़ द इलेक्ट्रिकल डिवाइस। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है विच वर्क ऑन फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी कि ये काम करता है फैराडे लॉ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। उसमें हम पढ़ चुके थे फैराडे लॉ के अंदर जब भी मैग्नेटिक फील्ड कट करेगी किसी कंडक्टर को, उसमें इंड्यूस कर देगी वोल्टेज को। अब वो जाहिर बात है वोल्टेज इंड्यूस होता है उसके अंदर तो वो उसकी अपनी फील्ड पैदा हो जाती है, सेल्फ यानी कि मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होता है, हमारे पास दोनों फील्ड आपस में इंटरेक्ट करती हैं और वो रोटर जो है वो मूव का टॉर्क पैदा हो जाता है उसके अंदर और रोटर मूव करना शुरू कर देता है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास पुराने टॉपिक में पढ़ा चुके हैं, आपको वहाँ से भी आप देख सकते हैं इसको। कहने का मकसद ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर वर्क करता है। ठीक है, सच डिवाइस डेट कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी आती है, करंट आता है और मैकेनिकली क्या होता है, मूवमेंट होती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी के अंदर बाय यूजिंग अल्टरनेटिंग करंट। अगर एसी मोटर है तो यूजिंग अल्टरनेटिंग करंट, अगर डीसी मोटर है तो यूजिंग डायरेक्ट करंट। ठीक है, डीसी मोटर टॉपिक नहीं है, एसी मोटर हमारा टॉपिक है। तो याद रखिए इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे मैकेनिकल एनर्जी में, लेकिन इस्तेमाल करते हुए किसको, अल्टरनेटिंग करंट को। ठीक है जी, इसके ये सिंपल सी डेफिनेशन थी। कंस्ट्रक्शन पार्ट के हमारे पास हम जानते हैं एक स्टेटर होता है इसका, एक रोटर होता है, बेरिंग्स होते हैं, शाफ्ट होता है और कूलिंग सिस्टम होता है हमारे पास। देखिए ये रोटर है, ठीक है, जो हाउस कर दिया जाएगा उसको अंदर रख दिया जाएगा इस हमारे पास स्टेटर के अंदर। स्टेटर देखें नजर आ रहा है आपको, ये अंदर से क्या खाली होता है, उसमें रोटर आके फिक्स हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि रोटर से टकराता रहता है, उसमें गैप होता है, इतना गैप होता है हमारे पास कि वो इजीली रोटेट कर सके। स्टेटर क्या है, ये रुका रहेगा। स्टेटर क्या है, ये रुका रहेगा। इसमें वाइंडिंग नजर आ रही है आपको, ठीक है, तो ये स्टेटर रुका रहेगा, ये मूव नहीं करेगा, ना इसके अंदर की वाइंडिंग मूव करेंगी। ये जो रोटर है, ये रोटर जो इसमें रख देंगे रोटर मूव करेगा हमारे पास। इसको सपोर्ट के लिए बेरिंग लेंगे और शाफ्ट तो ये नजर आ रही है आपको पूरी। ठीक है, शाफ्ट भी, कूलिंग सिस्टम या फिन लगा नजर आ रहे हैं आपको, और कहीं पे क्या होगा, पीछे फैन लगा हुआ भी होगा। ठीक है, तो चार हिस्से हो गए, स्टेटर हो गया, रोटर हो गया, ठीक है, बेरिंग लगे हुए होते हैं, नजर नहीं आ रहे हैं इस वक्त, शाफ्ट नजर आ रही है आपको, कूलिंग के लिए फिन्स नजर आ रहे हैं और पीछे का फैन नजर नहीं आ रहा फिलहाल अभी इसके अंदर। तो ये पांच इसके इंपॉर्टेंट हैं। वैसे तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं इसके, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन फिलहाल आप इंटर के अंदर इतना ही दिया गया। कहता है स्टेटर क्या है, तो कहता है इट इज द स्टेशनरी पार्ट ऑफ द मोटर। ये रुका हुआ हिस्सा होता है, ये कभी मूव नहीं कर रहा होता। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था मैंने,
जैसे नजर आ रहा है, ये मूव नहीं करता, ये ऐसे ही कैसे स्टैटिक पड़ा रहता है। इट कंटेन प्राइमरी वाइंडिंग, इनके अंदर जो वाइंडिंग होती है उनको हम प्राइमरी कहते हैं। व्हेन अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई टू द स्टेटर वाइंडिंग, ये स्टेटर वाइंडिंग अंदर तार नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है। जब इसको करंट प्रोवाइड करते हैं हम तो क्या होता है, व्हेन इट कहता है स्टेटर वाइंडिंग को, देन इट प्रोड्यूस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये पूरी जो वाइंडिंग है, देखो चारों तरफ फैली हुई वाइंडिंग है ये, तो ये क्या करती हैं, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर देती हैं अंदर की तरफ। दिस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस द ईएमएफ इन द रोटर। जब रोटर इसके अंदर रखा हुआ होगा तो ये जब हम करंट सप्लाई करेंगे, इसको वाइंडिंग को सप्लाई करेंगे करंट, तो क्या कर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर देगा। ये जब रोटर इसमें रखा हुआ होगा तो रोटर के अंदर ये इंड्यूस कर देगी किसको, ईएमएफ को। ये हमारे पास स्टेटर का काम है, ठीक है। रोटर का क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं रोटर को भी साथ में। इट इज द रोटेटिंग पार्ट, रोटर का मतलब घूमने वाला हिस्सा, ये घूमेगा हमारे पास। रोटर इज अवेलेबल इन डिफरेंट टाइप, ये मुख्तलिफ किस्मों में होता है हमारे पास। जैसे अभी नजर आ रहा है ये स्क्वायर गेज में होता है हमारे पास, और इसमें कोई वाइंडिंग नजर नहीं आ रही है, इसमें स्लॉट्स लगी होती हैं रेक्टेंगुलर, देखिए यहाँ नजर आ रहा है, कॉपर्स की स्लॉट्स होती हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास स्क्वायर गेज क्या कहते हैं, स्क्वायर केज क्या कहते हैं, रोटर कहलाता है हमारे पास। दूसरा होता है वाइंडिंग रोटर, तो कहता है कि बिकॉज ऑफ डिजाइन, इस डिजाइन की वजह से मुख्तलिफ होता है। रोटर आर अवेलेबल इन डिफरेंट टाइप बिकॉज ऑफ इट्स डिजाइन, इस डिजाइन की वजह से ये मुख्तलिफ पाए जाते हैं रोटर। सच एज स्क्विरल केज रोटर, ये जो ये है नजर आ रहे हैं पिक्चर के अंदर, ये स्क्विरल केज रोटर है। और वाउंड रोटर, यानी कि उसमें वाउंडिंग, अगर वाइंडिंग की हुई हो, तार लगे हुए हो अंदर, तो वो वाउंड रोटर कहलाता है हमारे पास, ठीक है। ये लास्ट लेक्चर में हमने दिखाए थे आपको अच्छी तरह डिटेल के अंदर, जब एसी जनरेटर पढ़ा रहे थे, वहाँ पे जो रोटर थे हमारे पास वाउंड रोटर थे हमारे पास। अभी जो बुक ने दिखाया वो हमारे पास वो स्क्विरल केज रोटर दिखाया है। व्हेन स्टार्टर प्रोड्यूस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, जब ये स्टेटर जो है क्या करता है, जब स्टेटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है तो कहता है when stator produce rotating magnetic field due to which EMF is induced in the rotor। जाहिर बात है, जब ये रोटर जो स्टेटर के अंदर करंट गुजारते हैं तो क्या करता है, ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर देता है। नतीजा क्या होता है, वो इंड्यूस कर देता है EMF को किसके अंदर, इस रोटर के अंदर। तो कहता है व्हेन स्टेटर प्रोड्यूस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, जब स्टेटर यहाँ नजर आ रहा है, यहाँ पे भी नजर आ रहा है आपको, ठीक है। ये पूरा नजर आ रहा है इस तरह से, ये वाइंडिंग है, यहाँ कट करके दिखाया हुआ है आपको, ये हिस्सा कट करके दिखाया हुआ है, ठीक है। ये पूरा एक सर्कुलर होता है, इससे ये नजर आ रहा है आपको। तो कहता है व्हेन स्टेटर प्रोड्यूस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, जब ये स्टेटर प्रोड्यूस करता है रोटेटिंग घूमने वाली मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा होता है, ड्यू टू विच, इसकी वजह से क्या होता है, EMF इज इंड्यूस इन द रोटर में EMF इंड्यूस हो जाता है। तो रोटर जनरेट करता है इट्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड। अब एक मैग्नेटिक फील्ड ये थी जिसने इसको हिट किया, इस कंडक्टर को हिट किया, तो इसमें पैदा कर दिया इंड्यूस EMF। अब जो करंट इसमें से गुजरेगा, नतीजा क्या होगा आपस, ये भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड बना लेगा। दोनों फील्ड आपस में इंटरएक्ट करेंगी तो क्या होगा, टॉर्क का फील्ड पैदा हो जाएगा। नतीजा क्या होगा, ये घूमना शुरू कर देगा रोटर। तो यहाँ लिखा है हमने ड्यू टू विच EMF इज इंड्यूस इन द रोटर में EMF इंड्यूस हो जाता है, यानी जब मैग्नेटिक फील्ड कट करती है उसको तो रोटर में EMF इंड्यूस हो जाता है। देन रोटर रोटेट रोटर जनरेट्स इट्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड, वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर देता है, विच इंटरएक्ट विद रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द स्टेटर की जो घूमने वाली मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ ये इसकी फील्ड और इसकी फील्ड आपस में क्या करती है, वो इंटरएक्ट करती हैं, ठीक है जी। अब इसमें यहाँ तक कहा है कि हैंस, इस तरह क्या होता है, व्हेन इंटरेक्शन ऑफ स्टेटर एंड रोटर मैग्नेटिक फील्ड, जब स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड और रोटर की मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो क्या होता है, टॉर्क इज जनरेटेड इन द रोटर के अंदर टॉर्क जनरेट होता है। स्टेटर ही घूमता, रोटर घूमता है, तो रोटर के अंदर टॉर्क का इफेक्ट आता है, रोटर के अंदर टॉर्क पैदा हो जाता है, ड्यू टू विच क्या होता है, रोटर रोटेट करता है। फाइनली शाफ्ट आल्सो रोटेट विद द रोटेशन ऑफ द रोटर। साहब जब रोटर गोल गोल घूमेगा तो इसकी शाफ्ट जो है ये भी गोल गोल घूमना शुरू करेगा। इसको करंट कर देंगे किसी मैकेनिकल पार्ट के साथ बेल्ट लगा के, मैकेनिकली कोई दूसरी चीज चल रही होगी, तो मोटर का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। तो जनरेट मैकेनिकल आउटपुट, शाफ्ट क्या करेगा, मैकेनिकल आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। देखें सेकंड पार्ट ये हो गया इसका। तीसरा पार्ट इसका जो हिस्सा है वो है बेरिंग्स हैं, ये बेरिंग नजर आ रहे हैं आपको, इनकी ये शाफ्ट है, ग्रीन में नजर आ रहा है, इसके ऊपर रोटा लगा हुआ होता है हमारे पास, ठीक है। तो अभी बेरिंग का काम क्या है, तो प्रोवाइड करता है सपोर्ट, अलाउ करता है रोटर को टू रोटेट इन द स्टेटर के अंदर वो आराम से घूमता है, ऐसा नहीं कि उसकी वाइंडिंग से टकराता रहे, अंदर कहीं टच होता रहे, ऐसा नहीं हो, इसलिए स्ट्रेट रहता है। ये बेरिंग्स को सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और इजीली उसको रोटेट करने देते हैं किसके अंदर, स्टेटर के अंदर।
इट रिड्यूस द फ्रिक्शन, बेरिंग है तो फ्रिक्शन भी रिड्यूस कर देगा कि फ्रिक्शन, एंड इनेबल द स्मूथ एंड इफिशिएंट ऑपरेशन एंड रोटेशन ऑफ रोटर, यानी कि इफिशिएंटली क्या कहते हैं, रोटर आसानी से घूम लेता है, किसकी वजह से, बेरिंग की वजह से। तो बेरिंग का काम क्या है, रोटर को घुमाना, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना और रोटर को अंदर एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये समझ लीजिए कि वो आपस में टच ना करे किसको, स्टेटर की वाइंडिंग को या उसके इनर पार्ट को। ठीक है, अब ये तो हो गया, ये आगे हमारे पास बेरिंग आ गया। अब आ गया शाफ्ट आपका, तो कहता है इट इज कनेक्टेड टू द रोटर, ये जो हमारे पास शाफ्ट है ये कनेक्ट होता है किसका, रोटर साथ। दूसरा फंक्शन रोटर इसी पे लगा हुआ होता है। ठीक है, जैसे अभी दिखाए जाते हैं पिक्चर में, देखें रोटर शाफ्ट के ऊपर ही लगा हुआ है। तो कहता है कि इट इज कनेक्टेड टू द रोटर, रोटर के साथ कनेक्ट होता है, एंड इट एक्सटेंड बियॉन्ड द मोटर हाउसिंग, मोटर की जो हाउसिंग है उससे भी बाहर निकला हुआ होता है। देखिए बाहर नजर आ रहा है आपको, इसमें भी बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे भी अगर देखें आप तो ये बाहर निकला हुआ होता है। ठीक है, तो एक्सटेंड हुआ होता है हाउसिंग से, उसकी बाहर ये शाफ्ट जो बाहर निकलती है, इसको हम किसी भी पुली के जरिए कनेक्ट कर लेते हैं और मैकेनिकल वर्क ले लेते हैं। इट ट्रांसफर मैकेनिकल एनर्जी टू द लोड, ये शाफ्ट ही प्रोवाइड करती है मैकेनिकल एनर्जी किसको, बाहर किसी भी लोड को, एंड अलाउ द मोटर टू परफॉर्म यूजफुल वर्क, और यही शाफ्ट जो इसी का ही काम है कि मोटर परफॉर्म करे यूजफुल वर्क। इट इज कनेक्ट टू द लोड, जो इसके साथ लोड कनेक्ट है। ठीक है जी, अब इसके बाद पांचवा हिस्सा आ गया इसका कूलिंग सिस्टम। कूलिंग सिस्टम के लिए देखिए इसमें फैन भी लगा हुआ है और एक आप देखते हैं मोटर के ऊपर इस तरह से छोटे छोटे से बार्स की तरह से कट कट लगे हुए होते हैं, इसको फिन कहते हैं। ठीक है, दो चीजें होती हैं, एक तो फैन कूलिंग प्रोवाइड कर होता है, हीट को अंदर से बाहर निकाल रहा होता है, और एक जिसमें फैन लगा फोन तो लगा हुआ होगा, लेकिन ये फिन्स क्या करते हैं, हीट को रेडिएट कर रहे होते हैं। तो दो तरीके कार हैं इसके, और दोनों ही मौजूद होते हैं किसके अंदर, वो मोटर के अंदर। तो ऐसी मोटर हैव अ कूलिंग सिस्टम, इसका कूलिंग सिस्टम सच एज फैन लगा होता है यहाँ नजर आ जाली के साथ, इस तरह ये उस तरफ नजर आ रहा होगा, अंदर की तरफ फैन भी होते हैं और या कूलिंग फिन भी होते हैं। फैन और नहीं एंड लिख लेते हैं इसको, क्योंकि हमारे पास दोनों ही ऑप्शन देखे हमने। एंड कूलिंग फिन होते हैं, फिन कहते हैं इसको जो बार नजर आ रहे हैं आपको कट हुए ना। टू डेसिपेट हीट, इन दोनों का काम ये कि हीट को डेसिपेट करना ड्यूरिंग द मोटर, जब मोटर चल रही है उसमें गर्म हो रहा है रोटर, स्टेटर वाइंडिंग गर्म हो रही है तो उनकी हीट को बाहर निकालना, ऐसा नहीं कि जल जाए। efficient cooling is important to prevent the overheating, अगर ये फैन बंद हो जाए तो अंदर क्या होगा, ओवरहीटिंग हो जाएगा। ओवरहीटिंग से बचाने के लिए ये फैन काम कर रहे होते हैं, ये फिन भी ओवरहीटिंग से बचाने के लिए काम करते हैं। प्रोलॉन्ग द मोटर लाइफ स्पैन, तो मोटर की लाइफ को बढ़ा देते हैं। अगर ये कूलिंग इफेक्ट ना हो तो क्या होगा, वो हमारे पास अंदर वाइंडिंग जल सकती है। ठीक है जी, ये तो होगा इसकी ये चीज़। अब आ गया वर्किंग, ये पढ़ा चुका हूँ पहले भी, लेकिन थोड़ा सा इसमें दिया हुआ है तो उसको थोड़ा सा भी इसके साथ साथ करते जाएंगे। ठीक है, वर्किंग ऑफ मोटर क्या है, ये हम ऑलरेडी अभी ऊपर समझा चुके हैं, लेकिन फिर भी पढ़ा देते हैं। व्हेन एसी वोल्टेज इज अप्लाइड टू द स्टेटर वाइंडिंग, जब एसी वोल्टेज देते हैं, डीसी नहीं, एसी वोल्टेज दे रहे हैं किसको, स्टेटर वाइंडिंग को, जो पहला पार्ट पड़ता है, वो क्या करेगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस, उसकी वजह से जब एसी करंट देंगे किसको, ये जो हमारा नजर आ रहा है, ठीक है ना, ये नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे दिखा देते हैं दोबारा से थोड़ा, ये जो वाइंडिंग नजर आ रही है आपको, ठीक है ना, इस वाइंडिंग को क्या करते हैं हम, जैसे ही एसी वोल्टेज देते हैं तो ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देता है, ड्यू टू विच ईएमएफ इज इंड्यूस इन द रोटर, वो रोटेटिंग फील्ड जब कट करती हैं इसको तो इस रोटर में क्या कर देती हैं, इंड्यूस ईएमएफ पैदा कर देती हैं। देन रोटर जनरेट्स इट्स ऑन मैग्नेट, जब इसमें जब इंड्यूस ईएमएफ होगा तो ये भी क्या होगा, नॉर्थ और साउथ पोल में बन जाएगा, नतीजा क्या होगा, ये भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर देगा। कहता है विच इंटरएक्ट विद द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द स्टेटर, एक फील्ड स्टेटर की थी जिसकी वजह से इसके रोटर के अंदर इंड्यूस ईएमएफ हुआ और ये भी मैग्नेटाइज हो गया, इसकी भी क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड बन गई, इसकी मैग्नेटिक फील्ड और स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरएक्ट हुई, तो ये क्या हुआ, रोटर ने घूमना शुरू कर दिया। ठीक है, तो कहते हैं हैंस व्हेन इंटरेक्शन ऑफ स्टेटर एंड रोटर, जब स्टेटर और रोटर का इंटरेक्शन होता है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, स्टेटर एंड रोटर मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करती हैं, टॉर्क इज जनरेटेड इन द रोटर, रोटर में टॉर्क जनरेट हो जाता है, ड्यू टू विच रोटर रोटेट करता है, फाइनली शाफ्ट आल्सो रोटेट करती है, एंड इस दोनों की रोटेशन से क्या होता है, मैकेनिकल आउटपुट हमें मिल रहा होता है, काम हो रहा होता है।
मैकेनिकल इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो चुकी होती है किसके अंदर, मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। मोटर कैन यूज टू ड्राइव वेरियस मैकेनिकल डिवाइसेस सच एज फैन, घरों में पंखे लगे हुए हैं, ठीक है, पंप्स, पानी के पंप्स वगैरह हैं, ठीक, कन्वेयर बेल्ट भी होते हैं, यानी कि मैकेनिकल गाड़ी में देखा होगा मोटर चल रही होती है, होता है फैन भी चल रहा होता है और उसके अंदर के बेल्ट वगैरह भी दूसरे कनेक्ट हुए होते हैं। एफिशिएंसी के तो कहता है द एफिशिएंसी एंड द परफॉर्मेंस ऑफ एसी मोटर डिपेंड ऑन द डिज़ाइन, मोटर के डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करती है किस टाइप की मोटर है, ठीक है। आल्सो क्वालिटी ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, में कौन सी क्वालिटी के कंपोनेंट इस्तेमाल किए गए, एंड लोड कितना लोड दे रखा है, ज़्यादा लोड दे देंगे तो एफिशिएंसी ख़राब हो जाएगी, जितने उसकी सस्टेनेबल लोड है इतना ही देना चाहिए। एंड ऑपरेटिंग कंडीशन, अब ऐसा नहीं है वैसे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्म हो गई फिर मज़ीद चलाए जा रहे हैं आप, तो वो एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। तो कहता है कि ऑपरेटिंग कंडीशन पे डिपेंड करता है, लोड पे डिपेंड करता है, किस कंपोनेंट के पार्ट्स हैं उसके और किस तरह की डिज़ाइन की हुई है आपने वो। प्रॉपर मेंटेनेंस एंड कंट्रोल मैकेनिज्म सच एज स्पीड कंट्रोल, तो कहता है कि बहुत सारे मैकेनिज्म है इसके अंदर और इसको हम कंट्रोल कर लेते हैं किसके ज़रिए, जैसे कि हम स्पीड कंट्रोल के ज़रिए से भी इसकी परफॉर्मेंस को अच्छा कर लेते हैं। थैंक यू सो मच, होपफुल कि आपको समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़।